क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बीजेपी सरकार जब भी कुछ करती है तब आधा देश ताली बजाता है और आधा देश सड़क पे आ जाता है। आज मैं आपको सारा लिस्ट बताने वाला हूँ कि बीजेपी सरकार ने क्या किया जिसे लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, उसका विरोध किया, और ऐसा क्या करना चाहिए था जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्या क्या किया जिसका लोगों ने बहुत ही बड़े तरीके से विरोध किया। सबसे पहले 10 ऐसी चीजें जान लेते हैं जो बीजेपी सरकार ने की है और वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहले आया फार्म लॉस 2020 और सारे के सारे फार्मर्स ने उसका जम के विरोध किया और उसके बाद आखिरकार बीजेपी सरकार ने वो लॉस वापस ले लिया। और वो लॉस विरोध करने के बाद अगर वापस लिया गया है तो वो लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन किसानों को वो लॉस के कारण काफी सारी परेशानियां हुई थी। दूसरा है सीएए और एनआरसी, एक ऐसा बिल जिससे पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ तक दिल्ली भी हिल गया, और इस प्रोटेस्ट में भी काफी सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई थी। तीसरा है नोटबंदी, ये फैसला सबसे बड़ा था और इस फैसले से पूरे देश को परेशानी हुई थी। लोगों को काफी टाइम से लाइन में खड़ा रहना पड़ा था और देश की इकोनॉमी भी काफी स्लो हो गई थी। हालांकि एक चीज इसमें प्लस पॉइंट हुई थी जो अच्छी है, वो है कि जितने भी काला धन था यानी उसको ब्लैक मनी बोलते हैं, वो सब बाहर आ गया था। चौथा है प्राइवेटाइजेशन, रेलवेज, एयर इंडिया, एलआईसी, काफी सारी बैंक्स, तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का प्राइवेटीकरण किया गया है जिससे लोगों को काफी सारी परेशानी हुई, क्योंकि अगर वो सरकार से प्राइवेटी हो गया है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी काफी सारी चेंज हो गई थी और उसकी वजह से लोगों को काफी सारी परेशानियां हुई थी। पांचवा है सबसे बड़ा झटका जीएसटी, उसकी वजह से बड़े लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन छोटे व्यापारियों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। और जो कस्टमर्स है, जो हमारे जैसे आम आदमी है, उनको हर एक चीज पर भारी से भारी पैसा देना पड़ा। और अभी थोड़े दिनों पहले सुनने में आया है कि जीएसटी को कम कर दिया गया है और हटा दिया गया है और उनको एक गिफ्ट की तरह के दिखाया गया है कि इन्होंने, मोदी जी ने या फिर बीजेपी सरकार ने एक गिफ्ट दिया है। तो अगर गिफ्ट देना ही था तो पहले जीएसटी लाते ही क्यों? यानी पहले जीएसटी को लाया और उसके बाद उसको भेंट के तौर पे हटा दिया गया और लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और छठी चीज है रोजगार का प्रॉमिस। आज के यूथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़े से बड़ा एजुकेशन लेने के बाद भी उन लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। और सातवीं चीज आती है मीडिया कंट्रोल का इल्जाम। आजकल आपने काफी सारे ऐसे वीडियोस और काफी सारे मीम्स देखे होंगे जो गोदी मीडिया के हैं। गोदी मीडिया नाम इसलिए पड़ा है कि वो बीजेपी सरकार का सभी अच्छा ही फेस दिखाता है और जो डार्क रियलिटी होती है वो आपके सामने नहीं लाता है। आठवां है महंगाई, पेट्रोल, सब्जी, गैस, सबके भाव बहुत ही रॉकेट की तरह बहुत ही हाई हो चुके हैं और आम आदमी ये बिल्कुल झेल नहीं पाता। नौवां है मणिपुर वायलेंस, जहां पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था वहां पर बीजेपी सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया और लोगों का जो भरोसा था वो उन पर से उठ गया। अब बात करते हैं बीजेपी ने ऐसा क्या क्या नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। उसमें सबसे पहला है एजुकेशन रिफॉर्म। स्कूल, कॉलेज और सभी में एजुकेशन लेवल बहुत ही वीक हो गया है और दूसरों के देश की बात करें तो दूसरे देश में बहुत ही अच्छा खासा स्कूल में, कॉलेज में सब पढ़ाया जाता है, जब स्किल उनको डेवलप की जाती है। और यहाँ पर हमारा हाल बेहाल है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक हो चुका है। दूसरी चीज़ है हेल्थ केयर। कोविड ने हम सबको दिखा ही दिया है कि सब हॉस्पिटल्स, देश के सभी हॉस्पिटल्स कितने वीक है और कितने खराब है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए वो वहाँ पर होती ही नहीं है। तीसरा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार। आज के यूथ में यहाँ पर कंपनी में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आप बड़े से बड़ा एजुकेशन ले लो लेकिन फिर भी आपको सीवी या रिज्यूम लेकर के आपको भटकना ही पड़ेगा। इसके खिलाफ काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार में से ऐसा कोई भी आंसर नहीं आ रहा है जो बेरोजगारी को हटाया जा सके। चौथा है एमएसपी गारंटी। किसानों का सबसे बड़ा डिमांड अभी तक पेंडिंग ही है। सारी फसल सब कीड़े खा रहे हैं, उनको ज़रूरत का सामान मिल नहीं रहा है अपने पाक को या फिर अपने फसल को बचाने के लिए। इसका भी छोटा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। पांचवा है इंडिपेंडेंट मीडिया। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी तक सपना ही है। कोई भी इंसान सरकार के अगेंस्ट अगर कुछ भी बोलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है और उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। खुद के देश में ही इंसान फ्रीडम से नहीं बोल पाता। और छठा आता है वुमेन सेफ्टी। हमारे देश में वुमेन सेफ्टी का तो मजाक बना कर रख दिया गया है। काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी सारी रैलियाँ हुई, काफ़ी सारी कैंडल रैलियाँ हुई, लेकिन फिर भी अभी भी जो क्राइम रेट है वो हाई है।
और अभी की बात करें कि वुमेन सेफ्टी को लेकर के हमारे देश का क्या हाल है, तो वो तो आप कोई ना कोई खबर पढ़ ही लेते हो जो रोज ना रोज आती है कि ये इस वुमन के साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। वुमन की छेड़ती और रेप करने वाले गुनहगारों को आजकल यूं ही तुरंत जामीन मिल जाती है। सातवीं चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरमेंट। हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं और जितने भी जंगल थे वो भी काटे जा रहे हैं, और जहां पर जंगल है वहां पर बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है और देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार कुछ आवाज नहीं उठा रही है। आठवां है जुडिशियल रिफॉर्म। देश में काफी सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और जो केसेस का माउंटेन है वो बढ़ता ही जा रहा है। नौवां है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। हमारे देश का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और उस पर कंट्रोल लगाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी कोई भी ऐसा नियम नहीं निकाल रही है या कोई भी ऐसा कड़क कानून नहीं निकाल रही है जिससे पॉल्यूशन को रोका जाए या फिर उसे कम किया जाए। और आखिर में सबसे बड़ा करप्शन कंट्रोल। किसी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज इसका उल्टा चल रहा है। जहां पर देखो वहां पर करप्शन ही करप्शन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद भी सब लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी शब्द सामने से नहीं निकल के आ रहा। बीजेपी सरकार ने कुछ काम ऐसे भी किए हैं जहां पर लोग खुश हुए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जहां पर लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और लोग बहुत ही गुस्से में हैं और उसका विरोध भी अभी भी कर रहे हैं। अब अगला सवाल आपके लिए, इतना सब होने के बावजूद क्या बीजेपी सरकार फिर से आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आपका जवाब क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, आप चाहते हो कि ईडी आपके घर के दरवाजे पे ना आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।